तो पतंजलि के रिजल्ट आए और रिजल्ट के डेटा देख के बहुत से लोग चिंता में थे। दोस्तों जनरली हम लोग ये कहते हैं एडिबल ऑयल इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री में से एक है। मतलब यहाँ पे हमें फास्टेस्ट ग्रोथ मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का भी बेनिफिट होता है क्योंकि एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है तो सरकार जरूर चाहेगी कि भाई लोकल डोमेस्टिक कंपनीज और सप्लाई करे। तो सीधी बात है दोस्तों कि डिमांड यहाँ रहनी चाहिए। अब 20% ग्रोथ उम्मीद करेंगे दोस्तों हम लोग, राइट। पर अभी जो रिजल्ट आए पतंजलि के, ओ माय गॉड, वॉल्यूम बहुत कम होके आया। अब ये हाल खाली पतंजलि का नहीं है, ये हाल अदानी का हुआ, ये हाल गोकुल का हुआ। तो ज्यादातर एडिबल ऑयल की कंपनीज के सेल्स इस बार क्यों म्यूटेड आए दोस्तों? ऐसे म्यूटेड सेल्स आएंगे तो हमें वेल्थ में तकलीफ पड़ेगी, राइट। चलो देख लेते हैं दोस्तों कि रिजल्ट असल में क्या आए। और इसीलिए मैं जनरली बहुत बार कहता हूं कि सिर्फ शॉर्टकट यूज ना करें। बहुत से लोग सिर्फ स्क्रीनर पे जाके वो फटाफट डेटा देख लिए, टेंशन में आ गए, ओ माय गॉड ये क्या धंधा इतना गिर के आया, प्रॉफिट तो माइंड ब्लोइंग 70% डाउन, इसको तो आज ही बेचना पड़ेगा। दोस्तों ये गलती होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें, थोड़ी तकलीफ पड़ेगी पर यही एक प्रॉपर तरीका है। रिजल्ट देखो, फिर मैनेजमेंट कमेंट भी देखो कि भाई क्या क्यों हो रहा है। अगर उनकी बात पचती है तो सही बात है, राइट। नहीं पचती है तो भी कोई बात नहीं। चलो हम लोग रिजल्ट दोस्तों एक बार देख लेते हैं, राइट। तो ये है दोस्तों Q1 के रिजल्ट आप लोगों के सामने। सेल्स आए 8% ग्रोथ के साथ। दोस्तों 8% ग्रोथ बिल्कुल अच्छा ग्रोथ नहीं है क्योंकि एडिबल ऑयल की कंपनीज को वैल्यूएशन हाई मिलते हैं, कारण कि यहाँ पे ग्रोथ हाई रहता है। तो ग्रोथ हाई रहने से हम वैल्यूएशन ज्यादा देंगे, ये 8% का ग्रोथ हमें बहुत दूर नहीं ले जा सकता दोस्तों। तो तकलीफ तो है, जो लोगों को डर है कि भाई इतना कम ग्रोथ क्यों आया, ये देखना पड़ेगा यार, इतना कम ग्रोथ होना नहीं चाहिए, राइट। 8% का ग्रोथ अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले हमने ग्रोथ देखा, तो ग्रोथ भी देख लेते हैं कि किधर से कैसा है। तो मैं इसको डाउन स्क्रॉल करके एक बार इनके सेगमेंट देख लेता हूं। देखो सेगमेंट इनको 75% धंधा एडिबल ऑयल यानी ऑयल इनको देती है, राइट। तो वो तो 13% घट के आया यार। अभी 13% डीग्रोथ कैसे हो सकता है? ऑयल तो एकदम फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो ये के चक्कर है, ये देखना पड़ेगा, राइट। 13% अभी हमको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा कि भाई 13% से धंधे गिर के आए हैं जो मंजूर नहीं, ये ग्रोथ होना चाहिए, राइट। इनके अलावा जो फूड प्रोडक्ट पे ये लोग फोकस कर रहे हैं, ये फूड प्रोडक्ट का धंधा बढ़ के आया है 268% का दोस्तों यहाँ पे Q1 में ग्रोथ मिला। अब दोस्तों ये उम्मीद है क्योंकि कंपनी यहाँ पे फोकस कर रही है। दोस्तों दो धंधे में फर्क क्या है पता है? एडिबल ऑयल में है गवर्नमेंट बेनिफिट, एडिबल ऑयल है फास्टेस्ट ग्रोइंग, पर यहाँ पे भाव पे कंट्रोल कंपनी का प्रॉपर खुद का नहीं रहता, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी प्लस माइनस बहुत होती है। दोस्तों हाई वॉलेटिलिटी हम एडिबल ऑयल की वजह से देख सकते हैं। तो एडिबल ऑयल की कंपनी अब दूसरी प्रोडक्ट में फोकस करती है जिससे प्रेडिक्टेबल बिजनेस रहे, राइट। अब देखो ये 13% डीग्रोथ आया तो देखना तो पड़ेगा क्यों आया, पर इसमें वॉलेटिलिटी दिखी नहीं। तो टोटल कुल मिला के देखे दोस्तों टोटल बिजनेस, तो ये तो एडिबल ऑयल की वजह से तो उल्टा इनका डिक्रीज हुआ है। तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। चलो देखिए क्यों धंधा गिर के आया है, राइट। तो सबसे पहले अभी तक हमने दोस्तों सेल्स खाली डिस्कस किया है, राइट। अभी तक हमने प्रॉफिट डिस्कस नहीं किया है। पहले सेल्स का एक लफड़ा क्लियर कर दे, राइट, कि इतना कम क्यों आया है। अगर मैं इनका ट्रेंड देखो, राइट, मैं हमेशा जनरली कंपनियों का ट्रेंड मेरे साथ रखता हूं। देखिए दोस्तों ये है ट्रेंड। क्या आपको कभी इतना लो ग्रोथ आपने देखा? राइट, लास्ट ईयर भी हमने 30% ग्रोथ के साथ ईयर को क्लोज किया और ग्रोथ तो भले चलो 30% नहीं आए, पर ये 8% मंजूर नहीं। दोस्तों ग्रोथ 20% जैसा तो होना चाहिए, राइट। तो ट्रेंड बिल्कुल क्लियर थी, बहुत ही अच्छी थी 30% की। पर ये क्वार्टर ने थोड़ी बाजी बिगाड़ी है, पर क्यों बिगाड़ी है, कैसे बिगड़ी है, ये हम जरा देख लेते हैं, राइट। चलो तो इसके लिए किधर जाएंगे अभी? हाँ, डायरेक्ट डेटा नहीं, सीधा कंपनी ने जो रिजल्ट पब्लिश किए वो देख लेते हैं, बराबर है। तो देखो एज पर डेटा यहां भी क्लियर है कि फूड एफएमसीजी का बिजनेस इनका 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ग्रोथ तो अच्छा ही, वो तो हमने देख लिया, राइट। जहां पे ब्रांडेड सेल्स, दोस्तों अभी जो कंपनी है ये प्रीमियमाइजेशन और ब्रांडेड प्रोडक्ट पे आगे बढ़ रही है, राइट। जैसे इनकी कई प्रोडक्ट ब्रांडेड है, अब ब्रांडेड प्रोडक्ट इनको 70% रेवेन्यू दे रहे हैं, दैट इज गुड। देखो जब इंडिया नहीं कमाता था, इंडिया की इनकम कम थी, तब सस्ती प्रोडक्ट बिकती थी। अब इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले 10 साल में हम ब्रांडेड सेल्स को बढ़ता देखेंगे। तो ये लोग भी वहां पे फोकस कर रहे हैं। अब एडिबल ऑयल, अरे ये तो लिख रहे हैं एडिबल ऑयल वॉल्यूम ग्रू बाय 36%, तो 36% से एडिबल ऑयल के वॉल्यूम बढ़े हैं। तो ये पूरा डाइवर्जेंस क्यों है दोस्तों? ऐसा थोड़ी हो सकता है 26 36 36% से वॉल्यूम बढ़े, पर धंधे तो इनके एडिबल ऑयल के इनफैक्ट 13% से गिरे। सो हाउ दिस हैपेंड,
ये जवाब पाने के लिए दोस्तों हमें ये पीडीएफ इनका आगे पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये तो की हाईलाइट है, मैं की हाईलाइट से आगे चला जाता हूं और नीचे जहां पे इन्होंने बिजनेस रिलेटेड बातें लिखी, जहां पे मैं पढ़ूंगा दोस्तों, ये पढ़ के आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया आ जाएगी कि असल में मांजरा क्या है दोस्तों। डिमांड बिल्कुल कम नहीं हुई है, 36% का ग्रोथ दोस्तों अच्छा नहीं है, धमाकेदार ग्रोथ, राइट। लेकिन आप जानते ही हो दोस्तों, इन्फ्लेशन हाई हो गया था, तो इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए सरकार ने एडिबल ऑयल के दामों को कम कराया है, राइट। तो इनके पास ऑलरेडी दोस्तों जो स्टॉक था वो हाई प्राइस का था, इनको बेचना बड़ा कम दामों में, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस था। अब दोस्तों देखो, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस था नहीं, रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि गवर्नमेंट बेनिफिशियरी भी है तो सेक्टर है, राइट। तो इनको गवर्नमेंट का सुनना भी तो पड़ेगा दोस्तों, राइट। अब इनको कम प्राइस करना पड़ा, तो फॉल इन प्राइस की वजह से वॉल्यूम हाई होने के बावजूद भी रेवेन्यू कम रहा। आप दूसरे सेक्टर में क्या देखते हो? मारुति के वॉल्यूम 8% से बढ़े, धंधे 19% से बढ़े, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, यहाँ पे मारुति दाम भी बढ़ा देती है, तो वॉल्यूम से ज्यादा प्राइस बढ़ता है। जहां ऐसा नहीं, पतंजलि में क्या हुआ दोस्तों? धंधे बढ़िया बढ़े, पर उसकी मूल इफेक्ट दोस्तों दाम पे नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार का फोकस था इन्फ्लेशन घटाने का, और ऑयल, एडिबल ऑयल पे नॉर्मल लोगों का खर्चा होता है, तो उन पे वो बोझ ना बढ़े, डेटा बिगड़ के नहीं आए कि भी इन्फ्लेशन और बढ़ के आया। इधर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से आपके दाम कम हो करने पड़े, और इसने आपके सेल्स को बिगाड़ा है। तो ध्यान रखो दोस्तों, ये परमानेंट नहीं। देखो लास्ट क्वार्टर में भी आपने देखा है, लास्ट 2-1 महीनों में भी, कि वेजिटेबल के दाम बढ़ गए, राइट। तो वेजिटेबल्स के दाम बढ़ने से इन्फ्लेशन और बढ़ चुका है। तो अभी भी ये महीने में भी हम उम्मीद नहीं करेंगे कि पतंजलि को फायदा होगा, क्योंकि सरकार इनको जबरदस्त दाम तो बढ़ाने नहीं देगी अभी, राइट। होगा क्या? जैसे धीमे धीमे इन्फ्लेशन कम होगा, ये दाम पे अपना कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों? ये जो बुराई है, राइट, रियल में धंधे बुरे नहीं है, रियल में धंधे अच्छे ही है, राइट। वॉल्यूम बढ़ के आए हैं, पर फिर भी जो सेल्स खाली 8% से बढ़ा है, ये ईयर एंड होते होते हम इसको 15% ग्रोथ तक जाता हुआ देखेंगे। तो चिंता की बात नहीं है, वो खाली स्क्रीनर पे डेटा देख के आप नेगेटिव नहीं हो जाते, राइट। नेगेटिव आप क्यों हुए? क्योंकि आपने प्रॉफिट को भी गिरते देखा। साथ में ये देख लो दोस्तों, देखो कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ी, धंधे बढ़े 8% से, कॉस्ट बढ़ी 9% से, तो प्रॉफिट नहीं टूटने चाहिए थे, पर फिर भी प्रॉफिट टूटे। कारण दोस्तों यही मैंने जो कॉस्ट वाली आपको बात बताई, अगर वॉल्यूम 35-40% से बढ़े हैं तो इनके खर्चे तो वैसे ही बढ़ने चाहिए, राइट। तो खर्चे बढ़े, लेकिन कम दाम रखने की वजह से ये इनको प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो प्रॉफिट आपके जो टूटे हैं 63%, ये ज्यादा टूटे हैं, पर क्यों? उसके पीछे एक सॉलिड कारण है जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। आने वाले 2-3 क्वार्टर में ये बिगड़ा हुआ मार्जिन वापस सुधर जाएगा। तो मैंने क्या एस्टिमेट रखा है? देखो, मैं मेरा एस्टिमेट बता दूं आपको, आप अपना एस्टिमेट रख सकते हो, मेरे एस्टिमेट पे चलने का जरूर नहीं है, पर मैंने एक कंजर्वेटिव 15% का ग्रोथ ये साल उम्मीद की। चलो कोई बात नहीं, दाम कम किए, कम ग्रोथ मिलेगा 15%, पर 8% नहीं रहेगा, ग्रोथ मिलेगा अच्छा। दूसरा, मार्जिन 1% नहीं रहेंगे दोस्तों, ईयर एंड आते आते मार्जिन सुधरेंगे। तो मैं मार्जिन जनरली इनका देखो परमानेंट मार्जिन 3.5% का है, लॉन्ग टर्म मार्जिन, मैं वो नहीं उम्मीद कर रहा। मैं इनके पिछले साल के मार्जिन भी उम्मीद नहीं कर रहा, वो छोड़ो, मैं इनके पिछले क्वार्टर, जस्ट अभी जो Q4 कंप्लीट हुआ, वो मार्जिन भी उम्मीद नहीं कर रहा हूं। एकदम कंजर्वेटिव रहते हुए मैंने 2% मार्जिन उम्मीद किया है। तो 2% मार्जिन रहेंगे तो आपके प्रॉफिट इस साल टूटेंगे 18% से। अरे फिर भी अच्छा है ना यार, अभी तो 60% से टूटे हुए प्रॉफिट, राइट। सो नो नीड टू वरी, जो बुराई है वहां से इंप्रूवमेंट का फेज दोस्तों दिखाई देगा। खाली डेटा देख के नेगेटिव ना हो जाओ, पतंजलि बहुत अच्छी आगे बढ़ रही है। एडिबल ऑयल में वॉलेटिलिटी रहेगी जो अभी आपको दिखी है, पर ये हमने पहले भी आपको आगाह किया था, जहां पे वॉलेटिलिटी रहेगी तो थोड़ा स्टेक भी वैसा ही रखने का। सेकंड, ये लोग फूड बिजनेस में फोकस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फूड बिजनेस दोस्तों फास्टेस्ट ग्रोइंग है इंडिया में, राइट। इनका भी धंधा बढ़ गया है। अब शांति से देखो, अभी मैं ये सारा वीडियो में कहां डालूंगा, यहीं से पढ़ के आपको समझाना, इसे तो आप ही पढ़ लो ये सब चीजें, शांति से देख लो। फूड एंड एफएमसीजी बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ रहा है, राइट। तो ये इनको आने वाले समय में बढ़िया ग्रोथ देगा, राइट। आपने देखा था इनकी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी दोस्तों, ये भी अच्छी ग्रोथ करेगी। तो ओवरऑल ग्रोथ तो देखना है दोस्तों, बिस्किट में ये बहुत अच्छा कर रहा है, राइट। तो फूड बिजनेस बढ़िया करेगा। एडिबल ऑयल की वॉलेटिलिटी अभी है, इंप्रूव होगी तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो फूड बिजनेस में और कौन फोकस कर रहा है बताओ? देखो, आपकी एक कंपनी जो टोबैको की कंपनी थी, टोबैको की कंपनी, तुमको पता है कि इस पे टैक्स लगता है,
एक्साइज ड्यूटी डालती रहेगी सरकार। तो उन्होंने क्या किया, वॉलेटिलिटी कम करने के लिए फूड बिजनेस पे फोकस किया। अरे यार 20% का ग्रोथ मिल रहा है, कौन सी कंपनी? आईटीसी। आज अगर आईटीसी को ग्रोथ मिल रहा है तो वो टोबैको की वजह से नहीं, ये फूड बिजनेस की वजह से। सिमिलरली दोस्तों पतंजलि में भी फूड बिजनेस बढ़िया करेगा। एक और कंपनी है, बताओ कौन सी? टी कॉफी की कंपनी थी, कोई ग्रोथ ही नहीं होता था, 3-4% ग्रोथ क्या करने का, पैसा नहीं बनेगा। उन्होंने फूड बिजनेस पे फोकस किया, काफी पैकेज फूड लॉन्च किया, देखो अभी ग्रोथ अच्छा हो रहा है। उनको भी फूड बिजनेस ही ग्रोथ दे रहा है, वो टी कॉफी ग्रोथ नहीं दे रहा है। बोलो कौन? बोलो बोलो, चैट बॉक्स में लिखो नाम कौन सा है। टाटा कंज्यूमर, राइट। तो फूड प्रोडक्ट्स, एक पैकेज फूड जो है ये दोस्तों बढ़िया ग्रोथ करेगा आने वाले टाइम में, और इस पे ये लोग है तो चिंता क्या करते हैं, राइट। देखो मैंने क्या उम्मीद की, अभी मैं पूरा ये जो डेटा है ये मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर रहा हूं, डेटा आपके पास है, ये फेयर वैल्यू मैंने दी हुई है। देखो लॉन्ग टर्म का ग्रोथ मैंने खाली 15% का उम्मीद किया है, 15% बिल्कुल कंजर्वेटिव है। 20% ग्रोथ आने वाले 5 साल में मिलना चाहिए, पर 15% सोचो, कम सोचो, राइट। मैंने और लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो 12% कर दी, तो भी यार ये 80,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी। 50,000 करोड़ ध्यान रखो दोस्तों 3-1 साल में आ जाएंगे, तो 50,000 करोड़ का लैंडमार्क पार करने वाली ये कंपनी बनेगी। हिंदुस्तान लीवर दोस्तों आजादी से पहले से माल बेचती है इंडिया में, अब 50,000 करोड़ पहुंची है। ये कंपनी जो अभी शुरू हुई है 50 करोड़ दोस्तों पहुंचने वाली है। ये हम सब के लिए गर्व की, शान की बात है। और इंडियन कंपनीज आर रीचिंग 50,000 करोड़ लैंडमार्क। दोस्तों इन्वेस्टर के लिए क्या, धंधा बढ़ा, आपके मार्जिन बढ़ेंगे, आपके प्रॉफिट मिलेंगे। दोस्तों प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये कोई बहुत डेप्थ वाली कंपनी नहीं है, राइट, लो डेप्थ है। देखो यहाँ पे जब इनका पतंजलि ने खरीदा था, राइट, तो कंपनी ने पूरा, ये तो रुचि सोया कंपनी थी, राइट, जो बैंकरप्ट हो चुकी, जिसको पतंजलि ने पूरा खरीदा, सब डेप क्लियर होगी, फिर वापस डेप बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि एक्सपांशन वाली कंपनी, एडिबल ऑयल के लिए एक्सपांशन चाहिए ही चाहिए, तो डेप बढ़ी। नेक्स्ट एफपीओ आया इनका, डेप क्लियर कर दी, फिर से डेप बढ़ी। अब भी रिसेंटली 4300 करोड़ का एक हमने एफपीओ देखा, इसमें से वापस इन्होंने 2500 करोड़ का डेप क्लियर कर दिया, वापस डेप करी। पर अब क्या, एक्सपांशन के लिए और पैसा चाहिए, 1000-1500 करोड़ की डेप्ट आ जाएगी, पर ये कोई बड़ी डेप्ट नहीं है दोस्तों। मुझे नहीं लगता है देखो ये समय पे कि आने वाले समय में ये कंपनी में आप लॉसेस देखो, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स जिनके डिमेट में होंगे उनको ग्रोथ भी मिलेगा, कंसिस्टेंट डिविडेंड भी मिलेंगे, राइट। पर फिर भी देखो शांति से सोच समझ के इन्वेस्ट करो। हमारा काम टिप देने का नहीं है, और ना हम टिप देते हैं दोस्तों। ये जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, राइट। देखो मैंने यहाँ पे चार्ट आपके सामने रखा हुआ है, पतंजलि के हाथ आने के बाद क्या हुआ, राइट, जबरदस्त रैली, पिछले कई समय से करेक्शन में है, नो नीड टू वरी। 970 के करीब जब भी मौका मिले ऐड कर सकते हैं दोस्तों। देखो मैं बहुत शॉर्ट टर्म देखता नहीं हूं, 4-5 साल में मैं इसको जरूर दोस्तों उम्मीद करूंगा इधर 34-27 में। अब ये उम्मीद गलत हो तो मेरे को बताओ, क्या आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा 15% का? मिनिमम है, मैं तो 20% कह रहा हूं, राइट। अब कंपनी लॉस मेकिंग तो है नहीं, तो वैल्यूएशन बढ़ेगी, पैसा क्यों नहीं बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी में कोई चिंता करने की दोस्तों जरूर मुझे नहीं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पतंजलि's Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 रिजल्ट। मैंने प्रयास किया कुछ चीजों को कवर करने का, फिर भी क्वेरी रहती है, नो नीड टू वरी, यू कैन पोस्ट इन द चैट बॉक्स। एंड यस, मुझे बताइएगा आप एडिबल ऑयल या पैकेज फूड इंडस्ट्री में किधर इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग विद एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल। Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.